आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है, नॉन हीरो लुक्स के साथ इंडस्ट्री में आए। किसान के बेटे थे, ज्यादा से ज्यादा सोचा था कि अच्छी खासी पढ़ाई करके आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आ गए फिल्म इंडस्ट्री में। शुरू से आदत थी कि कोई भी इन्हें इग्नोर नहीं करे, सबका अटेंशन सीख करने की आदत थी, लेकिन इंडस्ट्री में जब ये आए तो इन्हें अटेंशन मिला ही नहीं। लेकिन नोटिस करवाने की जिद इतनी जबरदस्त थी कि इनके टैलेंट के कारण इंडस्ट्री को इन्हें तवज्जो देनी ही पड़ी। एक टाइम था जब स्कूल और कॉलेज बंक करके अक्षय और शाहरुख की फिल्में देखा करते थे, और आज की डेट में ये इन एक्टर्स के साथ को एक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के पीछे इनका एक ही फंडा है कि एक स्टार नहीं बल्कि अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं। बात करेंगे पाताल लोक फेम एक्टर जयदीप अहलावत की। जयदीप की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। जयदीप रोहतक के गांव खरखरा से बिलोंग करते हैं। जाट फैमिली में पैदा हुए थे, पिता किसान थे, साथ में पढ़ाई भी अच्छी की थी, इसीलिए टीचिंग जॉब में भी थे, लेकिन खाली टाइम में फार्मिंग करते थे, यानी कि जमीन से जुड़ी हुई फैमिली से बिलोंग करते थे। जयदीप के एक भाई भी है और उनकी सिस्टर भी है। 10th तक की पढ़ाई उनकी गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से हुई और 10th के बाद वो आ गए रोहतक। उस दौरान खेल के अलावा एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड थी बच्चों के लिए, यही कारण था कि सिनेमा बहुत देखते थे और हर कोई थिएटर तो जा नहीं सकता था। तब वीसीआर का जमाना था, तो स्कूल टाइम में वीसीआर बहुत देखा था, इसीलिए जैसे ही रोहतक आए, परिवार से आजादी मिली, कंट्रोल कम हुआ, तो यहाँ पर भी फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन ये फिल्में वो इसलिए नहीं देखते थे कि आगे जाकर उन्हें एक्टिंग में जाना है, इसलिए जाते थे कि दोस्त कहते थे, दोस्तों के साथ, और कॉलेज से क्लासेस बंक करके फिल्में देखने जाने का मजा ही कुछ और है। इस दौरान जयदीप अहलावत ने अपनी ही देखी हुई फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े, जहां एक तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने हम आपके हैं कौन फिल्म 40 से 44 बार देखी होगी, वहीं शाहरुख खान और सलमान की करण अर्जुन फिल्म 30 से 35 बार देखी होगी। अक्षय कुमार की फिल्में देखकर वो स्टंट करने की कोशिश करते थे। ये वो एज होती है जब आपको समझ ही नहीं आता आप क्या कर रहे हैं, जो आप देखते हैं वो आपके अंदर आ जाता है और वही आप करने की कोशिश करते हैं। तो यही एक मिक्स पर्सनालिटी तैयार हो रही थी। जाट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और सारे दोस्त आर्मी में जा रहे थे, क्योंकि उनके एरिया का कल्चर है, रोहतक में ज्यादातर लोग देश की सेवा में ही जाते हैं, इसीलिए जयदीप अहलावत भी आर्मी में ही जाना चाहते थे। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, लेकिन वो फेल हो गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स उन्होंने किए और वो रिजेक्ट हो गए। यानी कि एक रास्ता तो बंद हो गया था, लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा। कॉलेज से जॉब लगने तक का जिंदगी का ये जो टाइम होता है, ये सबसे टफ टाइम होता है। आप कंफ्यूज होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन डरते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना। यही कुछ कंफ्यूजन जयदीप अहलावत के साथ भी हुआ था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब आर्मी तो उनके लिए नहीं है, तो उन्होंने उससे मन हटाने के लिए एक दूसरी चीज ज्वाइन कर ली। कॉलेज में थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस दौरान वो एमए कर रहे थे इंग्लिश में। लिटरेचर का काफी शौक था, बचपन में किताबें बहुत पढ़ी थी और साथ में कॉलेज का थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। इस दौरान कई सारे प्लेस वो किया करते थे। सुनील चिटकारा करके थिएटर पर्सनालिटी है, जो कि बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म में भी काम कर चुके हैं। उनकी गाइडेंस में जयदीप अहलावत ने थिएटर करना शुरू किया। इनिशियली हरियाणा और पंजाब में कई सारे प्लेस किया करते थे और धीरे धीरे जयदीप अहलावत उन्हीं को अपना गुरु मानने लगे। जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो जयदीप एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए कि आखिर किया क्या जाए, तो उन्होंने मास कॉम के लिए अप्लाई किया, लेकिन सुनील चिटकारा के कहने पर उन्होंने FTII पुणे के लिए भी अप्लाई किया। पुणे के लिए एडमिशन हो गया और फिर जयदीप अहलावत रोहतक से अपना बैग पैक करके निकल गए पुणे। फिल्म इंडस्ट्री के सफर की शुरुआत हो चुकी थी और FTII में पहले दिन ही उनकी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपना था, वो सपना फुस हो गया था। एक्चुअली पहले ही दिन उन्हें एक फिल्म दिखाई गई। ये जापानीज फिल्म थी, इसको कल्ट फिल्म कहा जाता है। FTII का ट्रेडिशन है इस तरह की फिल्में दिखाने का। इस फिल्म का नाम था रोशमोन। वो फिल्म जयदीप अहलावत को जरा भी समझ नहीं आई और उन्हें तो ये FTII का पढ़ाने का तरीका ही समझ में नहीं आया। वो थिएटर कर रहे थे, उन्हें लगा था कि जाते से ही कहीं एक्टिंग का मौका मिल जाएगा या एक्सप्रेशन सिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो अलग ही कुछ दुनिया थी।
उनका एक पैटर्न होता है पढ़ाने का, कैसे स्टूडेंट्स को इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पहले ही दिन जयदीप अहलावत को लग गया था कि वो इस इंस्टीट्यूट को छोड़ देंगे, वो यहाँ नहीं चल पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब माहौल में अपने आप को ढालने लगे, जब सीनियर्स से बात होने लगी, जब गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहां पर ओम पुरी साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, इरफान खान साहब आने लगे, तब समझ बैठने लगी और इंटरेस्ट आने लगा। और सेकेंड ईयर उनका बेस्ट ईयर था। कम ही लोग जानते हैं कि राजकुमार राव जो एक्टर है वो जयदीप अहलावत के FTII के बैचमेट रह चुके हैं। 2008 में उनकी स्टडीज कंप्लीट हुई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कंफ्यूज हो गए कि पढ़ाई तो कर ली, आपके पास फिल्म की डिग्री भी है, एक्टिंग की डिग्री भी है, लेकिन काम का क्या, काम कैसे मिलेगा। अक्सर यूं होता है कि डिग्री होती है, आप अप्लाई करते हो और आपको जॉब मिल जाती है दूसरे फील्ड्स में, लेकिन यहाँ पर तो डिग्री होने के बावजूद आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, आपको प्रोडक्शन हाउसेस में जाना पड़ता है, कास्टिंग ऑफिसेस में जाना पड़ता है, अपनी क्वालिटी बतानी पड़ती है, और काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो शुरू हुआ आपका स्ट्रगल। ऐसा ही कुछ जयदीप अहलावत के साथ भी हुआ था। 2008 में उन्होंने मन बनाया कि अब मुंबई जाया जाए, और बहुत सारा कंफ्यूजन था, लेकिन फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि अब आगे की जिंदगी जो है वो मुंबई में ही गुजरेगी। सितंबर का महीना था जब जयदीप अहलावत मुंबई आ गए, और यहां से शुरू हुआ उनका स्ट्रगल। खुद को प्रेजेंट कैसे किया जाए, खुद के बारे में कैसे बताया जाए। जयदीप अहलावत एक्टर अच्छे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खुद की मार्केटिंग अच्छे से कर पाए। यही कारण है कि खुद की पहचान बनाने में 2 साल निकल गए स्ट्रगल करने में। लेकिन इस स्ट्रगल शब्द से वो जरा भी डरते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि स्ट्रगल एक्टर बनने का एक प्रोसेस है। ये स्ट्रगल भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। इसी दौरान जयदीप अहलावत इश्किया फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गए थे। विद्या बालन के हस्बैंड का रोल उन्हें मिल गया था, और जयदीप अहलावत को लग गया था कि पहली ही फिल्म में वो चौका मार देंगे। लेकिन वो क्लीन बोल्ड तब हो गए जब फिल्म में एंड टाइम पर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया दूसरे एक्टर आदिल हुसैन से। जयदीप अहलावत को तब बहुत बड़ा झटका मिला था, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने इस इंसिडेंट को एक सीख के रूप में लिया था कि आप एक्टर अच्छे हैं, आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा, ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। इसके बाद एक और ऐसा किस्सा हुआ, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसके लिए भी सेलेक्ट हुए, लेकिन एक बार फिर से रिजेक्ट हो गए। जिंदगी प्रोडक्शन हाउसेस और ऑडिशन स्टूडियोज के बीच में ही कट रही थी। इसी दौरान जॉन इब्राहिम की एक फिल्म आने वाली थी जो कि इंडियन आर्मी पर बेस्ड थी। उसके ऑडिशन के लिए जयदीप अहलावत गए थे। जयदीप अहलावत अपना ऑडिशन खत्म कर चुके थे, तभी उन्हें पता चला कि यार पास में एक और फिल्म का ऑडिशन चल रहा है और फिल्म को प्रियदर्शन बना रहे हैं। तो क्योंकि जयदीप अहलावत के पास ऑडिशन के अलावा और कुछ काम नहीं था, घर पे कोई इंतजार नहीं कर रहा था, ना थकान थी ना कुछ, उन्हें तो बस काम की भूख थी, इसीलिए उस टाइम वो प्रियदर्शन की फिल्म के लिए ऑडिशन देने चले गए। जॉन इब्राहिम वाली फिल्म तो शेल्व हो गई, बंद हो गई, वो फिल्म बनी ही नहीं, और इधर प्रियदर्शन की फिल्म के लिए वो सिलेक्ट हो गए। इस फिल्म में रोल बहुत छोटा था, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी काम की कि छोटा हो या बड़ा वो प्रियदर्शन की फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म में अजय देवगन, अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स थे। जयदीप अहलावत ने सोच लिया था कि कितना ही छोटा रोल क्यों ना हो, वो अपनी प्रेजेंस मनवा देंगे। तो कुछ इस तरह से जयदीप अहलावत की एंट्री हुई फिल्म आक्रोश से। आक्रोश के दौरान ही प्रियदर्शन को उनका काम इतना पसंद आया कि प्रियदर्शन ने अपनी अगली फिल्म जयदीप अहलावत को ऑफर कर दी। ये फिल्म थी खट्टा मीठा, जिसमें वो अक्षय कुमार काम कर रहे थे, जिनकी फिल्में कॉलेज डेज में वो क्लासेस बंक करके देखने जाते थे। और खट्टा मीठा फिल्म में जयदीप अहलावत को एक अच्छा रोल दिया। जयदीप अहलावत ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जिस वक्त वो प्रियदर्शन के साथ फिल्म आक्रोश के लिए काम कर रहे थे, तब पंकज त्रिपाठी भी उनके को एक्टर थे, और तब ये दोनों ही स्ट्रगलिंग एक्टर्स ही थे। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान प्रियदर्शन को फिल्म कांजीवरम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, और उसके लिए एक पार्टी रखी गई थी जहां पर सभी इनवाइटेड थे। जयदीप अहलावत और पंकज त्रिपाठी दोनों होटल रूम में वेट कर रहे थे कि हमें भी पार्टी के लिए कॉल आएगा, लेकिन दिन भर उन्हें कॉल ही नहीं आया। बड़े मायूस हो गए थे, लेकिन एंड मोमेंट में शाम को फाइनली प्रोडक्शन की तरफ से उन्हें कॉल आया, उन्हें उस पार्टी में बुलाया गया, और ये वो टाइम था जब उन्हें इंडस्ट्री ने खुले हाथों से वेलकम किया था।
फिल्म खट्टा मीठाई जयदीप अहलावत का रोल भी लोगों को पसंद आया। वो एक करप्ट पॉलिटिशियन के रोल में नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग इस फिल्म में काफी ईमानदारी से की थी। यही कारण है कि इसके बाद उन्हें और फिल्मों के ऑफर मिले। जयदीप अहलावत ने एक फिल्म की थी चिटगांव, लेकिन वो फिल्म रिलीज लेट हुई। उस फिल्म में उनके साथ मनोज वाजपेयी भी थे, राजकुमार राव थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म का हिस्सा थे। इस फिल्म के दौरान मनोज वाजपेयी को जयदीप अहलावत काफी पसंद आए। मनोज वाजपेयी उस टाइम अनुराग कश्यप के साथ गैंग्स ऑफ वसेपुर कर रहे थे और तब मनोज वाजपेयी ने ही अनुराग कश्यप को शाहिद खान के रोल के लिए जयदीप का नाम सजेस्ट किया। अनुराग को जयदीप का काम काफी पसंद आया और इस तरह से जयदीप की एंट्री हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में, जो कि उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट है। ये फिल्म सिर्फ जयदीप अहलावत के लिए ही नहीं बल्कि कई सारे एक्टर्स के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिर भले ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, पंकज त्रिपाठी हो, ऋचा चड्ढा हो या फिर हुमा कुरैशी हो, इस फिल्म का हर एक किरदार स्टार बनकर साबित हुआ। गैंग्स करने के बाद जयदीप अहलावत को रॉकस्टार में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ। जयदीप चाहते तो इस रोल को मना कर देते क्योंकि गैंग्स ऑफ वसेपुर में काम कर चुके थे वो और उसके बाद बहुत बड़ा काम उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस फिल्म में काम किया क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में एंट्री का मौका मिल रहा था और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस फिल्म में उन्होंने रणबीर कपूर के भाई का किरदार निभाया था और बहुत ही ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस थी इस फिल्म में जयदीप अहलावत की। और फिर जयदीप अहलावत को कॉल आया साउथ इंडस्ट्री से। कमल हसन बना रहे थे फिल्म विश्वरूपम और इस फिल्म में उन्होंने जयदीप अहलावत को एक अच्छा खासा रोल ऑफर किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और जयदीप अहलावत जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद को स्टैब्लिश कर रहे थे, उनके करियर का रास्ता साउथ की तरफ भी बढ़ चुका था। जयदीप अहलावत का कमांडो फिल्म में भी रोल काफी डरा देने वाला था और जो किरदार को जिस तरह का लुक दिया गया था, जो उनकी आईज थी, वो भी काफी डरावनी थी इस फिल्म में। 2017 में जयदीप अहलावत नजर आए शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस में और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि शाहरुख खान की ही फिल्में वो कॉलेज बंक करके देखने जाया करते थे। फिर जयदीप दिखाई दिए राजी फिल्म में, एक और कमर्शियल फिल्म, एक और बड़ी फिल्म लव स्टोरीज में दिव्यांकर बैनर्जी की जो स्टोरी थी जिसमें मनीषा कोइराला होती है, उस वाली स्टोरी में जयदीप अहलावत ने मनीषा कोइराला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि उनके बॉयफ्रेंड का किरदार निभाया था। इंडस्ट्री में जयदीप अहलावत की तारीफ होने लगी, उनको लेकर आर्टिकल्स आने लगे, खबरें आने लगी, जयदीप अहलावत का नाम लोग पहचानने लगे, लेकिन तब तक भी जयदीप अहलावत को वो रोल नहीं मिला था जो उनको सेटिस्फाई कर सके। 2020 में मिला जयदीप अहलावत को अपना ड्रीम रोल पाताल लोक सीरीज में। हाथीराम चौधरी का किरदार उन्होंने निभाया था और इस रोल से उन्होंने इंडस्ट्री में अच्छों को हिला के रख दिया। पूरी इंडस्ट्री मजबूर हो गई जयदीप अहलावत की तारीफ करने के लिए और इसी सीरीज से उन्होंने अपनी अटेंशन सीख करने वाली जिद मनवा ली इस इंडस्ट्री से। कहते हैं कि जिंदगी में कई बार फेल होना अच्छा होता है। जयदीप अहलावत आर्मी में तो नहीं जा पाए, लेकिन किस्मत ने और इंसिडेंट्स ने उन्हें सही जगह पहुंचा दिया, उस फील्ड में पहुंचा दिया जिस फील्ड के लिए वो डेडिकेटेड हैं। किसे पता था कि कॉलेज टाइम में जो लड़का दोस्तों के साथ क्लासेस बंक करके ऐसे ही टाइम पास के लिए फिल्में देखने जाया करता था, 45 बार फिल्में देखता था, वो लड़का आज खुद इंडस्ट्री का एक स्टार बनेगा। जयदीप अहलावत की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है और इनकी स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि इंडस्ट्री में भले ही आप किसी को नहीं जानते हो, भले ही आपका सरनेम इंडस्ट्री से फैमिलियर नहीं हो, लेकिन अगर आपको एक्टिंग आती है, अगर आपने सच्चे तरीके से अपने एक्टिंग की तैयारी की है, तो कुछ साल लग सकते हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। हालांकि स्टार किड्स के लिए ये सफर थोड़ा इजी होता है क्योंकि वो नोटिस में जल्दी आ जाते हैं, वहीं आउटसाइडर को तो सिर्फ अपने आप को नोटिस करवाने में ही 5-6 साल लग जाते हैं। जयदीप अहलावत, विद्युत जामवाल, राजेश शर्मा, इंडस्ट्री के ये वो एक्टर्स हैं जो अपने काम में काफी माहिर है, अपनी प्रेजेंस भी मनवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये एक्टर्स आज भी थोड़े अंडररेटेड एक्टर्स हैं। इनके लिए सही काम मिलना अभी भी बाकी है। हालांकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस तरह के एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा बूम साबित हुआ, लेकिन फिल्मों में कब इनके लिए रोल दिखे जाएंगे? इन जैसे एक्टर्स को फैंस ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में देखना चाहते हैं। जयदीप अहलावत की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार
आपको बेहद पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।